आज हमारे वोट की कोई कीमत नहीं है, कोई हमसे मांगने भी नहीं आता है। पता है कि जितन राम मांझी है तो वो तो ठेका लिए हैं, वो ले ही आएंगे उधर से। हैं इधर पासवान जी चले थे गरीब के घर दिया जलाने, अपने घर में चिराग जला लिए, वो कुछ वोट ले ही आएगा। सलूशन बताइए, सलूशन। तो भैया सलूशन सबका हम ही होता, तो आप जैसे विद्वान के पास बैठ के क्या करते हैं? सॉल्यूशन तो कह रहे हैं कि रात में गुदगुदी वाला सपना देखना छोड़िए और प्रेशर बिल्डअप कीजिए। 2 बार एग्जाम्पल दे चुका हूं, बैठिए अभी 2 बार एग्जाम्पल दे चुका हूं कि प्रेशर जब बिल्डअप हुआ तो यही सरकार झुकी है। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल कीजिए, आपको पता लग जाएगा। प्रेशर, हम क्या कहते हैं ना, 10 आदमी इकट्ठा हुए और हम पार्टी बना के वोट का बार्गेनिंग खत्म। कोई नकाब पहन के इनके साथ मिला हुआ है, कोई खुसरिया मिला हुआ है। हम कह रहे हैं उनके चक्कर में मत रहिए, एक प्रेशर ग्रुप बिल्डअप कीजिए और सरकार को बताइए कि हम आपको हरा भी सकते हैं। किसान हरा है कि नहीं हरा है? हरा है कि नहीं? तो हम लोग, अब जब आपका नेता ही जो है, जिसको नेता मानते वही भांग पी लिया हो कि हम सड़क पर नहीं उतरेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तो इसका क्या हिसाब किताब है? बाबा साहब को पढ़ा है किसी ने? अस्पृश्यों की कितनी सभाएं की, आंदोलन किए, किसानों की, कामगारों की, और बाबा साहब के नाम पर जो है उनको सर के बल खड़ा कर दिया ही अम्बेडकरवादियों ने। जितना बाबा साहब ने बात किया था सब उल्टा कर रहा है। अंतिम में सबसे जो जुड़ा हुआ मसला है, अभी चल रहा है, अभी ईवीएम पे हम लोग आंदोलन कर रहे थे, सब यूट्यूबर का यूट्यूब बंद हो गया था। ईवीएम में हेरा फेरी है, लगातार आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, तो सुनिए। दूसरी बात है सॉल्यूशन, तो उनको पूछिए जिनको चंदा वोट देते हैं। हम तो रिसर्चर हैं, एकेडमिशियन हैं, हमको बुलाए हैं, बोलने आए, नहीं बुलाएंगे नहीं आएंगे। हम तो थ्योराइज कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन तो आप लोग को ढूंढना है, मुझे थोड़ी ढूंढना। मैं तो बता रहा हूं कि गुदगुदी वाला सपने छोड़ दीजिए, आप प्रेशर बिल्डअप कीजिए, सरकार को आप झुका सकते हैं। दिस इज व्हाट अम्बेडकर डिड। यहां तो आप कह रहे हैं हम बात ही नहीं करेंगे, सरकार बनाएंगे तो अपने सब कर लेंगे, इसका कोई इलाज है? जब आप डसवा ही लिए हो पूरा, सांप तो बहुत सारा सांप जो है ना काटता है तो उसका जहर नहीं लगता है, जब नाक से डसवा ही लिए हो तो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। अंतिम चलते चलते सारे जो समस्या हमने बात की वो सब वोट से ही जुड़ा हुआ है। वोट से ही है ना। जब सरकार को, किसी पार्टी को लगेगी कि ये वोट हमारे लिए यूजफुल, जैसे पहले कांग्रेस को दलित लोग वोट देता था तो उसको डिस्काउंट कंसेशन देते रहती थी, कुछ कुछ चलते रहता था। जब लगा कि नहीं लोग खुद राजा बनेगा तो सब छोड़ दिया, बोला एक काम करो राजा ही बन जाओ। तो वोट का अधिकार, वोट की ताकत थी जो अंबेडकर बार बार रेखांकित कर रहे हैं। 1927 में, 28 में साइमन कमीशन के सामने पहली बार उन्होंने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की बात की थी कि पागल को छोड़कर सबको वोट का अधिकार होना चाहिए। यह लड़ाई लंबी चली, अल्टीमेटली संविधान सभा में भारत कुछ देशों में से शुमार हुआ जो सबको वयस्क मताधिकार दिया गया, महिलाओं को भी दिया गया। 1951 में केटी शाह ने प्रस्ताव लाया था संसद में कि एमएलए एमपी बनने के लिए कुछ शैक्षणिक कंडीशन होने चाहिए। बाबा साहब ने सिरे से नकार दिया था कि नहीं, किसी का व्यवहारिक ज्ञान भी किसी डिग्रीधारी से बेहतर हो सकता है, अपनी समस्याओं को समझ सकता है, बोल सकता है, समाधान दे सकता है। और वही वोट का अधिकार कभी ईवीएम, पहले तो बूथ लूट होता था, तो कहीं कहीं छीट-फूट होता था, बूथ लूट हर जगह नहीं होता था। आइए ना हमारा बिहार में, वहां कुछ हो जाता था। अब तो वोट शुरू हो गया है? और उसके बाद ईवीएम से हेरा फेरी हुआ, सब पर्दाफाश सब लोग जान चुके हैं। और सीधा अब वोट चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है। इलेक्शन कमीशन मदारी बन चुका है सरकार का, जैसे नचाता है वैसे नाचता है इलेक्शन कमीशन। सवाल पूछा गया इलेक्शन कमीशन से कि मुझे आईपी एड्रेस दीजिए, मुझे ये क्या ओटीपी ट्रेस दीजिए, मुझे आप डेटा दीजिए, डिजिटल डेटा, मुझे सीसीटीवी फुटेज दीजिए। तो जवाब कौन दे रहा है? बीजेपी के नेता, सरकार के लोग, इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा है। जब इतना फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट हो तो जवाब देने में क्यों डर लग रहा है? तो इसीलिए
नहीं, सब जुड़ा हुआ है भाई साहब। आपके एजुकेशन का सवाल आपके ड्राइंग रूम में नहीं सॉल्व होगा। सुन लीजिए अभी, आप बैठिए। आपके एजुकेशन का सवाल और फेलोशिप का सवाल आपके ड्राइंग रूम में नहीं सॉल्व होगा। सॉल्व होगा तो कर लीजिए, यहाँ कन्वेंशन मत कीजिए, फिर ड्राइंग रूम में सॉल्व कर लीजिए। जाइए 5 स्टार होटल में बैठ के सॉल्व कर लीजिए। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, पॉलिटिकल क्वेश्चन में पॉलिटिकल डिबेट्स होंगे। खत्म किया गया है, कोई ड्राइंग रूम में बैठ के खत्म किया है कि संसद से खत्म हो रहा है। पिछले 11 साल में 24 कंपनियां बेच दी गई हैं, एक भी पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं खुला है। इंजीनियर बनकर नौकरी कहां करेंगे? जिसको नहीं सुनना जाए यहां से। वही मैं कह रहा हूं ना, धीरे धीरे आपके राइट्स कैसे खत्म हो रहे हैं। जब आपके वोट का मतलब ही नहीं रहेगा, जब हम चोरी ही कर लेंगे, जब गड़बड़ ही कर लेंगे, तो आपके राइट्स क्यों देंगे? सवाल ये है। ये सब क्या सोशल प्रॉब्लम है? समाज सुधार आंदोलन चल रहा है। ये समाज सुधार आंदोलन है कि बाल विवाह नहीं करेंगे। शिक्षा, रोजगार, फेलोशिप का सवाल है। और ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं जो आपको मिले हैं, आपके पिताजी को मिले हैं, जो मुझे मिले हैं, उसका असेसमेंट नहीं करेंगे। समीक्षा हो रही है, ये समीक्षा हो रही है। मैं समीक्षक की हैसियत से बोल रहा हूं। जिसको सुनना है सुने, नहीं सुनना जाए। ये क्या किसी के ड्राइंग रूम में डिसाइड होगा कि फेलोशिप मिलेगा कि नहीं? ये शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान क्या है और उसमें बहस नहीं हो रही है, ये कहां डिस्कस होगा? ये शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट प्लान क्या है, कब आया, कुछ पता है? लाखों अरबों करोड़ रुपए चले गए, कहां पता नहीं लगा। आप ही के पैसे, कोई बहस नहीं होगी। तो आपको समाज सुधार करना है, कीजिए संजय जी। हमें समाज सुधार में कोई दिलचस्पी नहीं। धम्म का आंदोलन आप चलाइए, समाज सुधार आप कीजिए। मैं समझता हूं कि यह पॉलिटिकल प्रॉब्लम है और इसके लिए सोशल अवेयरनेस और प्रेशर ग्रुप बिल्डअप करना बहुत जरूरी है, जिससे हम पॉलिटिकल पार्टी को प्रेशराइज कर सके। यह है मसला। आप चलाइए धम, हम कहां मना कर रहे हैं। बाबा साहब जब पढ़ते थे तो लिखते थे, उनके किताबों में कितने रेफरेंसेस होते थे। जाकर रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन पढ़िए। मेरे जिन पे मैंने पीएचडी की, उनके कितने रेफरेंस ने काशी प्रसाद जायसवाल के दिए हुए। तो आप लोग को इतिहास से कोई मतलब नहीं है, खाली बीमारी गिनवाएंगे। लेकिन बीमारी के जड़ों को जानने के लिए इतिहास में जाना जरूरी है। उसको जानने के लिए जब तक इतिहास को नहीं समझेंगे, जब तक फिलॉसफी को नहीं समझेंगे, सब सरदार पटेल, इंदिरा गांधी सब मनुवादी था और जगजीवन बाबू क्या थे? बोलिए बोलिए आप लोग। बहुत अच्छे आदमी थे। नहीं कहना, किताब पढ़िए। जितना नहीं, वो मैं कह रहा हूं सारे मनुवादी हो गए। बाबू जगजीवन राम भी चमचे हो गए। नहीं चमचा युग तो। अरे जिस टेन्योर में लाखों लाख नौकरियां, फ्री शिप, एजुकेशन, इंजीनियर, डॉक्टर बन रहे थे, उसी को गाली दे रहे हो। तो ये समझ गया ये वाला सब कि ये सब किसी का थैंक यू भी नहीं बोलता है, इसलिए काट दो। पहले सरकारी सिस्टम ही खत्म करो, जाओ। अभी आप रिजर्वेशन इन प्रमोशन में लड़ रहे हैं। 1957 में बाबू जगजीवन राम ने ऑफिस ऑर्डर से रेलवे में प्रमोशन लागू कर दिया था, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। पता है? नहीं पता होगा। मद्रास हाई कोर्ट में केस हुआ था और बाबू जगजीवन राम वहां पे केस हार गए थे। सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट से केस जीता, तब लागू हुआ। आज तो सब खत्म हो रहा है, नौकरियां ठेके पे जा रही हैं। हम जितना कितने कर्मचारी संगठन लाखों लाख झंडा लगा के पूरा लगेगा कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसी को विदेश भेज देंगे, किसी को कहां भेज देंगे, और नीचे से पूरा जड़ ही काट रहा है आपका। इसलिए मैंने कहा कि संजय जी को बधाई दी, बनाई को, सुनारे साहब पूरी टीम को बधाई दी कि अनरियलिस्टिक ड्रीम छोड़कर कम से कम रियल वर्ल्ड में आई है। एक बच्चा को विदेश भेजना होता है ना, हम लोग क्राउड फंडिंग करते हैं ना, सांस निकल जाती है। आप लोग गुदगुदी देने वाला भाषण होगा ना, खूब अच्छा लगे। हाँ, कि कोई बोल देगा कि मौलाना साहब अब जा रहे हैं पाकिस्तान, तो उसकी हवेली आप ही को मिलने वाली है, तो रात में गुदगुदी लगता है, एकदम लगता है हवेली में सोए हुए हैं। कोई समझा देगा कि ब्राह्मण विदेश चला जाएगा तो पूरा मठ मंदिर आप ही को मिलने वाला है, तो उसमें गुदगुदी लगता है ना, रात में इतनी गुदगुदी लगता है एकदम।
ठीक है, देखिए ऐसा है, वो गुदगुदी खुजली में बदलने वाला है। दो तरह के स्ट्रैटेजी होते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म बाद में देखेंगे, पहले शॉर्ट टर्म क्या है वो तय कर लें। हैं? हाँ, चिंता मत करो। आपकी बात आपकी से बाबा साहब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, लाल झंडा। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, ब्लू झंडा। चुनाव चिन्ह क्या? हाथी। और सबके मैनिफेस्टो निकाले। हमारे लोग क्या कह रहे हैं? अब किसी से बात नहीं करेंगे, मैनिफेस्टो नहीं निकालेंगे, कम्युनिकेशन डायलॉग नहीं होगा, सीधे जब ताकत में आ जाएंगे तब एक दिन में ओवरनाइट सारा टन सब ठीक कर लेंगे। ऐसा होता है क्या? 10वीं पास किए रहेंगे या बोलेंगे सीधे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना रहे हैं, बन जाएंगे क्या? बाबा साहब प्रैग्मेटिक आदमी थे। उनके चौथे गुरु थे जॉन डेवी, जिनसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में क्लास में बैठ के पढ़े थे और प्रैग्मेटिज्म के बड़े फिलोसफर माने जाते हैं। उनके 3 गुरु यहां पे, बुद्ध, कबीर, फूले। इंस्पिरेशन यहां से लिया, लेकिन असली क्लासरूम में जॉन डेवी के क्लासरूम में बैठे, जहां से उन्होंने पूरा कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, प्रैग्मेटिज्म सब सीखा। किसी दलित सेमिनार में, डिस्कोर्स में कभी फिलॉसफी पे इस पे चर्चा होते देखे हैं क्या? कहां कैसे इवॉल्व कर रहे हैं? जब साउथ बोरो कमेटी को उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया ना, कोई तवज्जो नहीं दिया गया। साइमन कमीशन में तवज्जो दिया गया और वही आधार बना गोल में सम्मेलन में जाने का। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक, देखिए, 2 आंदोलन तो हम लोग कर चुके हैं। एक तो 2 अप्रैल वाला था, उसमें हम लोग भी शामिल थे, और रोस्टर का आंदोलन शायद आप लोग को नहीं पता होगा, शायद पता है? बस एक आदमी हाथ उठा। सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया था 2018 में कि विश्वविद्यालय में 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लगेंगे। इसका मतलब यह था कि SC ST OBC का लोग जो है ना, पता नहीं कब प्रोफेसर बनेंगे। ठीक है, उसके लिए तैयारी की गई 1 साल। 5 लोग ही थे, 5-7 लोग, और उसके लिए भारत बंद कॉल दी गई है, सक्सेसफुल रहा। सरकार अध्यादेश लाकर 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लाई। हमारे तो पढ़े लिखे समाज को यह भी पता नहीं होता कि कौन कहां क्या लड़ रहा है, यह भी नहीं पता होता है। यह नेता की जिम्मेदारी थी कि हमारी जिम्मेदारी थी? किसी को चाय भी नहीं, किसी को थैंक यू तक नहीं बोलता है यार। यस भाई, मिस्टर इंदिरा गांधी जी, यू डिड फॉर अस। बैंक को नेशनलाइज कर दिया तो हमें नौकरियां मिली हैं। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी में भी नौकरियां दी हैं, थैंक यू। बाबा साहब ने जवाहरलाल नेहरू को बुद्ध जयंती की छुट्टी की घोषणा करने पर शुक्रिया कहा था, थैंक यू। और यह भी कहा था कि नेहरू बहुत ईमानदार आदमी है। रोज आप लोग ऐसा बना दिया माहौल, ये दलित पॉलिटिशियन सब, कि नेहरू और अंबेडकर और जगजीवन राम और गांधी जब भी मिलते थे तो खाली मारपीट करते थे आपस दूसरे में, नहीं हेलो नहीं करते थे, हैं? सब चाकू लेके एक दूसरे के पीछे भागते थे। गांधी जब वायसराय से मिलते थे, चाहे बाबा साहब जब वायसराय से मिलते थे, तो झगड़ा फाइटिंग करते थे। ऐसा बना के रख दिया है। अरे जिसका लीडरशिप विश्वविद्यालयों से नहीं आएगा, पहले बात समझिए। विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान के सृजन के केंद्र होते हैं। तरह तरह की विचारधाराएं वहां आती हैं, जाती हैं, इंटरेक्शन होता है। इसलिए आप आजादी के आंदोलन उठाकर देखिए, चाहे गांधी हो, नेहरू हो, बाबा साहब हो, कोई भी हो, वो कहां से आ रहा सब? वेस्टर्न यूरोपियन लिबरलिज्म, वहां से आ रहा है पूरा आइडिया। और यहां खाली जात का गणित बना के हम, है ना, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जात जोड़ लिए कागज पर और उससे हो गया, फिर हम प्रधानमंत्री बन गए, हम कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, सब अपना अपना पोर्टफोलियो ही बांट लीजिएगा।
टू मच पॉलिटिक्स एंड अल्टीमेटली दिस पॉलिटिक्स इज डीप पॉलिटिसाइज्ड पॉलिटिक्स, जिसकी कोई राजनीतिक समझ है ही नहीं, कि हमें सत्ता के साथ बार्गेन करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। हम सरकार, ये रियल बात है कि हम नहीं बना सकते हैं जब तक कि सोशल अलायंसेस नहीं होंगे। और ये भी जानता हूं कि दलित का नेतृत्व स्वीकार करने में और जातियां नहीं आएंगी, ये भी मैं मानता हूं। झूठ मूठ का कोई पता नहीं, बाबा साहब तो अल्पजन बोले थे, मैं अल्पसंख्यक हूं। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी था, उसके बाद एक कदम और विकास हुआ, बहुजन हो गया, उसके बाद एक कदम और विकास हुआ। तो बाबा साहब के फिलॉसफी को जो है कितना विकास किया गया, तो फिलॉसफी का विकास हो रहा है और समाज का ह्रास हो रहा है ना। फिलॉसफी कोट अनकोट की वो शानदार उपलब्धियां थी। 1950 के पहले मैंने आंकड़ा दिया, एक आईसीएस था, वही नॉमिनेटेड। दलितों के पास न कोई जमींदारी थी, न कोई बैंक था, न कोई ब्यूरोक्रेट था, न कुछ था, नथिंग डूइंग। मजदूर रियलिटी है। मेरे दादा दादी मिल में मजदूर थे, ये रियलिटी है। आपके दादा दादी रहे हो आईसीएस तो हम नहीं जानते हैं। और वो समाज बोले कि हम अब लेने वाला नहीं देने वाला बनेंगे। बाप रे बाप, गजब, सुनने में कितना अच्छा लगता है। नहीं तो दो क्या, जेब में 50 रुपया नहीं है, देने वाला बनेंगे। सारे इंस्टीट्यूशंस पे किसके कब्जा है? आपके शेयर मार्केट में कोई लोग नहीं है, विश्वविद्यालय में कोई लोग नहीं है, किसी इंस्टीट्यूशन में कोई लोग नहीं है, और संभालने के लायक भी बहुत लोग नहीं है। क्योंकि उसके लिए एक स्कॉलरशिप की दुनिया में, एक रिसर्च की दुनिया में, एक्सपर्टीज की दुनिया में 2-2 प्रोफेसर बैठे हुए हैं। 20-20 साल तैयारी करनी होती है। 20 साल जब वकालत करेंगे तब एक अच्छे लॉयर बनेंगे। एक अच्छा लीडर बनाने के लिए 20-25 साल पहले उसको तपना पड़ता है। कहानियां पढ़ते होंगे, राजा महाराजा अपने बेटा को 12 साल जंगल में भेजते थे, तो भजन करने के लिए थोड़े भेजते थे। हम लोग तो हैं भाई, मैं गुड, टाई सूट हो गया, अब बेटा 22 साल में आईएएस बन जाए, इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, उसका भी टाई सूट हो गया, ऑल वेल। अरे एक बच्चा को स्कॉलर रिसर्चर बनाने के लिए यहां देखा सूरज अंग्रे का नाम लिखा हुआ है, आएगा कल साल। 15-20 साल से लगा होगा तब उसको लोग जान रहे हैं। तो वो प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट हम लोग ड्रीम्स इतने छोटे पाले हैं कि अमर्त्य सेन हमारे समाज में नहीं हो सकता है, आइंस्टाइन हमारे समाज में नहीं हो सकता है। और कौन पैदा करेगा? जो हैव नॉट्स है वो नहीं करेगा। वी द पीपल, हमारे जैसे लोग जिनके पास कुछ संसाधन है, वही मूवमेंट चला सकता है, वही स्कॉलरशिप की दुनिया में जा सकता है, वही सब कुछ कर सकता है। तो जब फ्री शिप मिल रहा था, अब ये बैठे हुए सब लोग लड़ रहे हैं इसलिए नहीं, खाने पीने का इंतजाम हो गया है। अगर स्लेव सिस्टम नहीं होता ग्रीस में तो एरिस्टोटल प्लेटो नहीं होता कि वी हैव अरेंज्ड आवर ब्रेड एंड बटर फूड। तो हमको अपने बच्चे को, अब हम अभी भी लगे हुए हैं इसमें, यहां इतना रिजर्वेशन हो गया, उतना हो गया। अरे अब तो ग्लोबल वर्ल्ड में कंपटीशन ग्लोबल लेवल पे है, उसे फिर वर्गीकरण हो गया। तो अब जो होना है मैंने कह दिया है कि दही को आप बिल्ली के पास छोड़ दिए हैं, तो हर संस्थाएं में बिल्ली बैठी हुई है। अब ज्यादा हो गया, चलते चलते एक बात और कह देता हूं। बोलिए सर। कितना टाइम हो गया? अरे सर अभी चलिए अब 7:30 बजे तक। अरे उतना थोड़ी बोलूंगा। चलते चलते एक बात और, सबसे महत्वपूर्ण संविधान में क्या था? सबसे महत्वपूर्ण क्या था? वो था वोट का अधिकार, आरक्षण नहीं। भाई बाबा साहब की नाराजगी, कांग्रेस से लड़ाई थी, लेकिन तब भी कैबिनेट ने आरक्षण कहा ना कि हाँ होगा 15%, 7.5%। उसमें तो कोई शेड्यूल कास्ट के 50 लोग नहीं थे, माना। बाद में लागू भी हुआ, सारे पब्लिक सेक्टर में लागू हुए, सब जगह लागू हुए। लोग कहते हैं कि वो
ये किसी की वजह से थोड़ी मिला था, बाबा साहब के संविधान की वजह से मिला था। इज इट फैक्चुअली करेक्ट? एब्सोल्युटली नॉट। संविधान को लागू करने वाले लोग की प्रवृत्ति कैसी है उस पर डिपेंड करता है ना। 25 नवंबर 1949 के भाषण में बाबा साहब ने खुद ही कहा था कि कोई संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, लागू करने वाले लोग कैसे हैं इस पर डिपेंड करता है कि संविधान अच्छा होगा या बुरा होगा। तो उस संविधान की वजह से लागू होगा तो एक बार इनसे पूछो पलट के कि संविधान तो अभी भी है, तब खत्म क्यों हो रहा है? संविधान तो अभी भी है ना, मोदी जी भी संविधान माथा में लगाते इसे, तब खत्म क्यों? फेलोशिप खत्म क्यों हो गया? स्टाइपेंड खत्म क्यों होगा? फीस लाखों लाख क्यों हो गए? करोड़ में डॉक्टर क्यों बन रहे हैं? 2.5 लाख का सीलिंग क्यों है? मैं तो प्रस्तावित करता हूं कि एक खाली पॉइंट उठाइए, एक छोड़िए 1000 पॉइंट्स, खाली एजुकेशन में स्कॉलरशिप फ्रीशिप का पॉइंट उठाइए और इस पर नेशन वाइड मूवमेंट खड़ा कीजिए, आपकी जीत होगी। 1000 पॉइंट पर लड़ेंगे, कभी जीत नहीं होगी। आप ये सीलिंग कर रहे हो, आप 5 लाख लोग इकट्ठा करो, चलो 2 साल तैयारी करते हैं कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई सीलिंग नहीं होनी चाहिए। जो भी कैपेबल है उन, अगर जिसका ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में कहीं एडमिशन हो रहा है उस सबको सरकार फंड करेगी। ये होना चाहिए मैनिफेस्टो में, ये होना चाहिए। तो इसमें 1000 पॉइंट हम ले लेते हैं, हम लोग एक पॉइंट पे एक ही पॉइंट पे लड़ते हैं। जब रोस्टर पे लड़े तो रोस्टर पे ही लड़े और इधर उधर नहीं। दीवार, आप तो इंजीनियर हैं, दीवार में सुराख करना होगा तो मशीन को 10 जगह घुमाएंगे कि एक ही जगह घुमाएंगे? ड्रिल मशीन को 10 जगह ऐसे घुमाएंगे कि एक जगह रखेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं ना, 1000 पॉइंट बना लेते हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी, ये गरीब, ये सब मिला लिए एक बार, तो सिस्टम समझ जाता है कि दे आर नॉट सीरियस। एक पॉइंट रखिए कि फ्रीशिप फॉर ऑल और फॉरेन स्कॉलरशिप में नो लिमिट, पोस्ट मैट्रिक नो लिमिट, और एक पॉइंट पे आप चलिए